आपका फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा 2017 में, जिसमें कि आपका एक इसमें एलिगेशन था कि आप शायद कुछ इलीगल बर्ड्स रखे हो एंड ऑल दैट। जबरदस्ती एग्जॉटिक बर्ड्स लेके गया, कोर्ट से ऑर्डर दिया कि बर्ड्स रिलीज करने के लिए। तब दैट इज 2017 में, तब क्या ब्रीडिंग लाइसेंस दरकार पड़ता था? नहीं, जरूरत नहीं। Okay. ब्रीडिंग लाइसेंस का रूल्स अभी आया है, अभी 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह कोई अगर हैरेसमेंट होता है और उनका इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनका तरफ से उनका लीगल सेफ्टी के हिसाब से क्या उनको करना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज ही नहीं है, ये बोलूँगा मैंने। मतलब उसको सौंप दिया, गवर्नमेंट ने दायित्व तो दे दिया। आप बोलेगा वो चाय पत्ता है, उसको बोलेगा कि गांजा है। हाँ, बोल के पकड़ के लेके गया आपको, तो आक्रोश है यार है खाना लेने के लिए। मे बी आप वो सोचे थे कि आपको प्रॉपर नॉलेज है नहीं, आइडिया नहीं, तो ही विल टेक द एडवांटेज एंड पैसा भी मांगा। Okay. मैंने पैसा नहीं दिया। उन लोग को क्या एक्चुअली वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरा का पूरा पता है क्या? नहीं। क्योंकि अगर उनको ही पता नहीं होंगे, हाँ। तो फिर वो आपको या जो हैरेस्ट हो रहे हैं वो हॉबिस्ट को, उनको कैसे बचाएंगे? Because आपको पता नहीं कि उनको कितना पता है, यानी एडवोकेट कितना पता है। हाँ। और एडवोकेट ने बस पैसा कमाने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं हैंडल कर लूंगा, पर नहीं, देन आपको कैसे पता चलेगा कि वो लॉयर को एक्चुअली वो सब चीज पता है कि नहीं? और कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं जानते हैं आप लोग क्या क्या जरूरत है, तो इसके लिए एक सेमिनार रखूंगा। क्या कौन कौन इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट्स में कीजिए, तो मैं इसके लिए एक सेमिनार करूंगा लॉयर लेके। मेरे कौन तो था ये जरा जानना चाहेंगे कि एज टू आप जो एकदम इंडिया का इतने बड़े हस्ती हो वेयर द एवियरी वर्ल्ड इज कंसर्न, तो ये जानना चाहेंगे कि आपका एवियरी बर्ड्स को लेके आपका जर्नी किस तरह से शुरू हुआ है? आपका जर्नी के बारे में जर्नी थोड़ा मेरे पापा करते थे ये हॉबी, मैं खुद स्टार्ट किया। मतलब वो जो 4 में पढ़ता था तब, वो मम्मी ने टिफिन का पैसा देता था, उससे लेके थोड़ा फिंचेस बद्रीगार खरीदता था। पापा तो अलग सा करता था, मैं भी थोड़ा छोटा केज बना के करना चाहता था तब। तब से आपका पिताजी क्या ब्रीडिंग भी करते थे क्या? वो बद्रीगार लंबर्ड कॉकटेल करता था। मैं फिंच किया वो तब 4 में जब पढ़ता था। अच्छा, ये वाला जानने का क्यूरियोसिटी हो रहा है, क्लास 4 में, यानी मोटा मोटा कितना साल पहले होगा? अराउंड 30 साल के बाद। 30 साल, यानी आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो पूरा 30 साल। और आपका तो मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है बार्ड्स में। तो तब तो मैं छोटा था, तब तो मेरा हॉबी के जैसा अच्छा लगता था, तो कर लिया। तो आप 30 साल से अब हो, और एवियरी आप 10 साल अब स्टार्ट की हो? हाँ, ये एवियरी 10 साल स्टार्ट किया है। ये जो तो अच्छा, तो ये मेरा जानने का बहुत इच्छा हो रहा है कि एज टू फिंच से जो आप तब स्टार्ट किए थे, अभी फिंच का मॉडल मार्केट प्राइस क्या होता है और तब क्या था 30 इयर्स बैक? 30 इयर्स बैक पहले तो वो जो लोकल से खरीदता था, लोकल से वो 200 रुपया 250 रुपया ले लेता था तब। अभी फिंच का प्राइस सेम ही है, होगा 200 रुपये। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा बड़ा नहीं है ऐसा? नहीं। कि आप उतना पब्लिक में फेसबुक पोस्टिंग एंड ऑल दैट उसमें आप नहीं आते हो। सो तो आप आगे का आपका प्लान्स क्या है? आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि आप मेरा चैनल में आए हो। आई एम वेरी लकी अबाउट दैट। तो आपका फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा देखिए। फ्यूचर प्लान मेरा है कि मैं तो कोई दूसरे और भी बर्ड्स बनाऊँ, ये प्लान है। लेकिन कॉमर्शियल में होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है। कॉमर्शियल में मैं अभी नहीं सोचूंगा। पहले मैं हॉबी के बारे में सोचूंगा कि मैं दूसरे बर्ड्स खरीदूंगा, वो खरीद के रखूंगा, वो जब ब्रीड करेगा तब देखा जाएगा। वो कि आपका अगेंस्ट में एक एलिगेशन और आपके अगेंस्ट में एक केस भी दर्ज हुआ था ऑल दैट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ,
कि as if आप 2017 में। 2017 में, जिसमें कि आपका एक इसमें एलिगेशन था कि आप शायद कुछ इलीगल बर्ड्स रखे हो एंड ऑल दैट, तो शायद वो कुछ सीज किया गया था एंड ऑल दैट, पर भला कि आप पूरा केस आप जीत गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग को बोलिए। ये किया था तो 2017 में वो लोग आया था रेड करने के लिए। वो रेड करके जबरदस्ती मुझे पूछा गया था कि आपका एग्जॉटिक बर्ड्स क्या आप ब्रीडिंग लाइसेंस है या नहीं है। तब ब्रीडिंग लाइसेंस के बारे में कुछ नहीं था। एग्जॉटिक के लिए ब्रीडिंग लाइसेंस जरूरत ही नहीं है अच्छा। इंडिया में अभी तक। अभी नया रूल्स वो अलग बात है। अभी जब मैं 2017 का बात कर रहा हूँ, उस टाइम में ब्रीडिंग लाइसेंस नहीं था। तब मुझे बोला गया था ब्रीडिंग लाइसेंस चाहिए, ऐसा ये। मैंने बोला कि ब्रीडिंग लाइसेंस जरूरत ही नहीं है। जब दैट इज 2017 में, तब क्या ब्रीडिंग लाइसेंस दरकार पड़ता था? नहीं, जरूरत नहीं था। Okay. ब्रीडिंग लाइसेंस का रूल्स अभी आया है, अभी 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा अच्छा, ब्रीडिंग लाइसेंस। ये नया नियम। हाँ, नया नियम। सिर्फ साइटिस बर्ड्स के लिए, कुछ बर्ड्स, सब बर्ड्स के लिए जरूरत नहीं है। कुछ बर्ड्स है जो उस बर्ड्स के लिए ही, अगर वो सब बर्ड्स अगर आपके पास होगा, आप अगर ब्रीडिंग बॉक्स देंगे तब लगेगा। अगर आप वो बर्ड 2-4 है, आप ब्रीडिंग बॉक्स नहीं दिए, आप शौक से रख रहे हैं, तो नहीं चाहिए। आप अगर वो बर्ड्स, वो जो सिलेक्टिव जो लिस्ट में दिया गया हुआ बर्ड्स, साइटीज वो बर्ड्स आपको दे दूंगा मैं। वो सब बर्ड्स के लिए आपको अगर रखना है और ब्रीडिंग बॉक्स आप केज में रखेंगे, तब जाके ब्रीडिंग लाइसेंस करना पड़ेगा। वो केस अलग है। अभी उस जो 2017 का जो केस हुआ था, वो मुझे बोला गया था ब्रीडिंग लाइसेंस। मैंने बोला ब्रीडिंग लाइसेंस कहाँ पे अभी करना है, कोई पे इंफॉर्मेशन नहीं है कि ब्रीडिंग लाइसेंस करने के लिए। तो जोड़ करके जो जबरदस्ती करके सीजर लिस्ट नहीं किया था। मैंने बोला कि सीजर लिस्ट कीजिए, लेके जाइए सब बर्ड्स। सीजर लिस्ट नहीं किया नहीं, लेके गया सब बर्ड्स। लेके जाने के बाद मैं क्या किया, उसके हायर अथॉरिटी में कंप्लेंट किया। तो मेरा ये बर्ड्स लेके गया है, ये सब एग्जॉटिक है। तो उसको बुलाया, हायर अथॉरिटी उसको बुला के मेरे सामने से उसको पूछा क्यों लेके गया है। वो तो चुप बैठा था। उसके बाद मेरा सब बर्ड्स रिलीज किया। उसके बाद मैंने वो केस जीता। अरे ये क्या, कोई कोर्ट में कोई केस चला वो था? कोर्ट में भी केस चला था। कितना दिन चला था? वो एक फॉल्स केस दर्ज किया था। वो फॉल्स केस 3 साल चलने के बाद मैंने जीत गया। मेरे पास पेपर्स भी है। आपको अगर कोई लोगों का आपको अगर बोलता है कि बर्ड्स पालने के लिए कुछ क्या ज़रूरत है, तो मैं पेपर्स आपको फोटोकॉपी दे देंगे, आप दे दीजिए। हाँ, प्लीज दीजिए रहा, ताकि हाँ। सबको, सब हॉबिस्ट को ये पता भी देखिए, चलना चाहिए अगर कि क्या लीगैलिटीज क्या है, क्या पेपर्स होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बर्ड्स रख रहा है, अगर दूसरे जो नोविस है वो बर्ड्स कर रहा है, उसके लिए मैं बोलूँगा कि क्या क्या पेपर्स लगेगा। वो मतलब 1972 एक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में आता है, मतलब इंडियन जो नेटिव बर्ड्स है, नेटिव एनिमल्स है, वो रख नहीं पाएंगे, वो अभी भी रख नहीं पाएंगे। पर एग्जॉटिक जो बर्ड्स एनिमल्स है, वो अभी परिवेश रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साइट किया था। वो बोला था कि 15 मार्च 2021 से पहले जो बर्ड्स रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसको कोई नहीं बोलेगा कि कहाँ से आया है, मतलब बेच रहा है कि क्यों, कोई कुछ नहीं होगा। कोई सवाल नहीं होगा। कोई सवाल नहीं पर्पस जो भी हो, होगा। ब्रीडिंग हो या कोई रखना पालना चाहते हो, कोई अंततः ये भी हम लोग को सुनने को आया है कि शायद मॉडल इज वेरी रिसेंटली कुछ कस्टम्स में ने भी आपके साथ कुछ उसी एक ही तरह का थोड़ा बर्ताव किया कि आपके घर में आके रेड करना, या तो आपका घर में कुछ बड़ा बर्ड्स था जो कि वो लोग सीज किए थे नॉल, तो उसके बारे में भी थोड़ा बोलिएगा। और एज टू ये भी हम लोग को बताइएगा कि फिर किसी हॉबिस्ट को अगर इस तरह कोई अगर हैरेसमेंट होता है, उनका इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनका तरफ से उनका लीगल सेफ्टी के हिसाब से क्या उनको करना चाहिए या क्या उनको स्टेप्स लेना चाहिए। मेरा जो ग्रीन विंग का बच्चा हुआ, वो उसमें मेरा रिंग रहता है। मेरा सुकांतो प्रीति मेरा रिंग आईडी का नाम है, उसके हिसाब से मेरा रिंग है। और हर क्लोज रिंग, मतलब छोटा 20 डेज जब एज होता है, तब रिंग उसको पहना देता है। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है बर्ड्स, वो रिंग आप निकल नहीं पाएंगे।
वो या तो फिर आपको पाव काटना पड़ेगा या तो फिर आपको रिंग काट के निकलना पड़ेगा। वो तब आप रिंग तो जुड़ नहीं पाएंगे, तो क्लोज रिंग है, मतलब काट रिंग नहीं है। वो किया तब जब 2021 में मैंने बार्स भेज रहा था एयरपोर्ट से, तब कस्टम्स का कुछ ऑफिशियल्स आया, ये बोला कि आपका ये बार्स स्मगल है। मैंने बोला ये मेरा परिवेश रजिस्टर्ड बार्स है, इसका पेरेंट्स रजिस्टर्ड है। वो पेरेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ये बच्चा ऐड किया हुआ है, वो भी पहले। तो ये रिंग मेरा नाम पे है। आप कैसे बोल सकते हैं कि ये परिवेश रजिस्टर्ड नहीं है? और परिवेश रजिस्टर्ड का पेपर भी उस केज के ऊपर लगा दिए थे। मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साइट लेके आया जो परिवेश पोर्टल, वहाँ पे बोला गया था कि 2021 15 मार्च से पहले जो बार्स रजिस्टर्ड है उसको ये कोई सवाल नहीं उठाएगा। उसको जब बच्चा होगा तब भी उसको पेरेंट्स का आईडी डाल के और पेरेंट्स का जो मतलब डिक्लेरेशन मतलब एक अप्रूवल है, वो अप्रूवल आपको अटैच करके बच्चे ऐड किया जा सकता है। वैसे ही मैंने सब कुछ किया था, लेकिन वो लोग माना नहीं। मतलब कस्टम्स जो ऑफिशियल आया था वो उठा के लेके गया, मुझसे भी लेके गया। वो बोला कि हायर अथॉरिटी से मतलब ऑर्डर है कि जो बार्स आ रहा है कि उठाओ। मैंने बोला कि हर चीज़ का एक लीगल इलीगल होता है। मैंने अगर बोलूँगा ये गाड़ी चोरी का गाड़ी है तो क्या आप चेक करेंगे? चेक करने का आप जाएंगे, जाके पेपर्स देखेंगे। अगर कार ड्राइवर चला रहा है तो अगर पेपर ड्राइवर के साथ नहीं मिल रहा है तो नाम के साथ, तो आप ड्राइवर को बोलेंगे ओनर को फ़ोन करो। ओनर अगर आधार कार्ड लेके आएगा, आपको साथ मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप पकड़ के रखेंगे या छोड़ देंगे? बिल्कुल। सिगरेट जो आईटीसी का सिगरेट है वो तो पकड़ नहीं सकता है ना। बिल्कुल। अगर जो बाहर से सिगरेट आ रहा है वो पकड़ सकता है, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहा है। मतलब ये कस्टम्स ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वो लोग क्या करते हैं, वो जो मतलब नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज ही नहीं है, ये बोलूँगा मैंने। मतलब उसको सौंप दिया, गवर्नमेंट ने दायित्व तो दे दिया, उसको जानना चाहिए, पहले ट्रेन करना पड़ेगा उसको। उसके बाद अगर आपको अगर मेरे घर में बोलेगा वो चाय पत्ता है, उसको बोलेगा कि गांजा है हाँ, बोल के पकड़ के लेके गया आपको, वो सफर क्या कौन हुआ? मेरा फैमिली हुआ, मैं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद केस करके प्रूफ होने में तो टाइम लग जाता है, बाल पक जाता है। या तो देखिए ये भी हो सकता है कि एक आप जैसे बोल रहे हो कि कस्टम्स जो ऑफिसर आए थे उनको प्रॉपर नॉलेज था ही नहीं, पता ही नहीं थे। और ये भी हो सकता है कि जो बोलते हैं मौका दे के चौका मारना, यानी मे बी आप वो सोचे थे कि आपको प्रॉपर नॉलेज है नहीं, आइडिया नहीं, तो ही विल टेक द एडवांटेज एंड पैसा भी मांगा। मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया, क्यों पैसा दूं? मैं तो मेरा पूरा पेपर्स है, मैं गवर्नमेंट का लाइसेंस है मेरे पास, गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है, सब कुछ क्लियर है, तो क्यों पैसा दूं? बिल्कुल बिल्कुल। उसको गवर्नमेंट को पैसा नहीं, उसको पेट भरने के लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट फाइन करता तो मैं देता। राइट। तो आप जैसे आप सफर थोड़ा बहुत ऐसे किए हो, आपको थोड़ा एक हैरेसमेंट ही बिल्कुल हुआ है। उसने बिजनेस बंद कर दिया था। मतलब सिंगल बेंच से ऑर्डर आया था कि 6 मंथ जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक बिजनेस मैं बार्स नहीं भेज पाऊंगा, तो मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने डिवीजन बेंच में फिर एक रीट किया। उसके बाद मैंने वो केस, जज ने बोला कि मेरा लॉयर ने बोला कि रिंग लेके गया, मेरा जो क्लोज रिंग वो लेके गया, जज को दिखाया। मैंने वो बार्स को पकड़ के रखा था जो सीज किया था, वो पकड़ को उसमें रिंग था, एक मेरे नाम दिखा रहा है सुकांतो कीर्ति, उसको बोला, और एक सैंपल रिंग लेके गया और पिक्चर भी लेके गया। मैं बार्स पकड़ के रखा हूँ, उसको रिंग में सुकांतो ऐसा लिखा है, वो जज को दिखाया। और उसके बाद वो रिंग लेके गया, एक सैंपल रिंग।
वो मैकाउस का वो देखा है। ये रिंग 20 डेज में, 20 या 22 डेज में आपको आप मैकाउस को पहनाना है। उसके बाद आप खोल नहीं सकते। अगर बार्स बड़ा हो जाएगा उसके बाद आपको या तो फिर पाव काटना पड़ेगा या तो फिर रिंग काटना पड़ेगा। तो जॉर्ज देखा ये तो आप लोगों ने स्मागल बोला, तो ये तो स्मागल नहीं है, ये तो सुकांतो के नाम पे रिंग आपका है। रिंग में आपका नाम दिया हुआ एकदम लगा हुआ प्रूफ है। तो जज ने बोला कि आपका कोई ये तो मतलब ये स्मागल नहीं है। तो उसको पूछा कि आपको कुछ बोलना है। उसने उसको लॉयर मतलब कस्टम्स का साइड का जो लॉयर है उसने बोला नहीं, मैं थोड़ा कुछ भूल हो गया है शायद। तो लॉयर मतलब जज ने मेरे तरफ ऑर्डर दे दिया। मेरे ऑर्डर भी है, अगर जो लोग अभी शुरू कर रहा है या कर रहा है, जो मतलब बार्ड्स करने के लिए, एग्जॉटिक बार्ड्स करने के लिए अगर क्या पेपर्स चाहिए तो मैं ये थोड़ा आप जरा काइंडली बोल दीजिएगा ताकि किसी और को, आपको जो हैरेसमेंट हुआ है, आपको जो ऐसा झेलना पड़ा आपको और आपका फैमिली को, ताकि कोई और हॉबिस को ना। ये जो कस्टम्स का केस में हुआ था, ये जो कलकत्ता डबल बेंच से ऑर्डर दिया कि आप अगर बार्ड्स, पहले तो बार्ड्स आपको जो बार्ड्स खरीदेंगे वो परिवेश रजिस्टर्ड होना चाहिए। परिवेश रजिस्टर्ड होने के बाद वो पेपर आप रख दीजिए। मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ, और एक बात, ये जो परिवेश अगर रजिस्टर्ड होता है तो ये बर्ड्स का सिर्फ देखने का, सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही आपको देख सकता है। या तो फिर आपको अगर घर में आके पुलिस कहेगा कि ये बर्ड्स इलीगल है, आप बोलेंगे कि आप पहले वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म कीजिए, वाइल्ड लाइफ को बोल के आपको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आप घर में घुसने दीजिए या तो फिर आप लॉयर रख दीजिए। ये वाइल्ड लाइफ का जो केस है वो मतलब ये परिवेश जो है, अगर रास्ते में एक एक्सीडेंट होगा तो कौन देखेगा? पुलिस देखेगा, बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ तो नहीं आएगा। ये जो बर्ड्स का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, पुलिस अगर आता है, पुलिस नहीं देख पाएगा। पुलिस आ सकता है लेकिन उसको वाइल्ड लाइफ को लेके आना पड़ेगा। हाँ, अगर कस्टम आता है, कोई भी मतलब कोई भी आएगा, कोई भी डिपार्टमेंट आता है तो उसको वाइल्ड लाइफ को साथ में लेके आना है। हाँ, मतलब वही जो रजिस्टर है ये तो वाइल्ड लाइफ में रजिस्टर है। और जो परिवेश है, परिवेश मतलब पावर किसको दिया गया? वो वाइल्ड लाइफ को ये मतलब जो भी आपको घर में रेड करने के लिए, ये बर्ड्स देखने के लिए आता है तो वाइल्ड लाइफ को साथ में लेके ही आना है, तब जाके आपको प्रॉपर आएगा। ये और एक बात, जिसके पास वाइल्ड मतलब एग्जॉटिक बर्ड्स है, मैं बोलूँगा कि आप परिवेश रजिस्टर्ड कर लीजिए और परिवेश रजिस्टर्ड बर्ड्स ही खरीदिए, मतलब मार्केट से। बिना रजिस्टर्ड बर्ड्स मत खरीदिए, तो अगर खरीदेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए और ये जो पेपर्स, परिवेश का पेपर रखना है और जो कोर्ट्स का जो ऑर्डर है मैं अनिर्बान दा को दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, तो सुकांतो दा, ये भी एक चीज़ जानो, उसमें लिखा है अगर बर्ड्स परिवेश रजिस्टर्ड है, वो कस्टम्स का केस में जो हुआ था, अगर बर्ड्स परिवेश रजिस्टर्ड है तो आप उस बर्ड्स को शो कर सकते हैं। यानी इन एनी कंपटीशन, कॉन्टेस्ट, शो, बर्ड जहाँ भी इन इंडिया, और आप जहाँ भी ट्रेन में, फ्लाइट में ले जा सकते हैं, कार में ले जा सकते हैं। उसमें लिखा है कि अगर बर्ड्स परिवेश रजिस्टर्ड है तो आप शो करते सकते हैं, ब्रीडिंग शो, एनीवेयर ट्रांसपोर्टेशन विद इन इंडिया कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बर्ड्स को। अच्छा सुकांतो, मेरे मन में अभी और एक सवाल आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज, ये मानिए जैसा आप जैसा तब भुगते थे, इसी तरह अगर किसी को इस तरह फेस करना पड़े, घर में पुलिस आ जाए, कस्टम्स आ जाए, या तो लाइक ये वाइल्ड लाइफ का ऑफिशियल्स भी आ जाए, तो इन दैट केस डेफिनेटली आई सपोज कोई ना कोई कॉमन सेंस की वो एक एडवोकेट, लॉयर को ही हायर करेंगे टू हैंडल इट। तो डज हमारे जो सिविल या तो क्रिमिनल लॉयर्स बोलिए,
उन लोग को क्या एक्चुअली वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरा का पूरा पता है क्या? नहीं। क्योंकि अगर उनको ही पता नहीं होंगे हाँ। तो फिर वो आपको या जो हैरेस्ट हो रहे हैं वो हॉबिस्ट को उनको कैसे बचाएंगे? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जो क्रिमिनल लॉयर है, ये सब लॉयर है, ये वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं जानता है। Okay. मैक्सिमम मतलब 1% जानते हैं कि कौन सा एग्जोटिक है, कौन सा वाइल्ड। अच्छा, हाँ, तो क्रिमिनल लॉयर अगर नहीं जानेंगे हाँ। तो वो आप फिर वो उनको कैसे बचाएंगे? उसको इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मतलब लॉयर जानते हैं उसको पास ही जाना चाहिए। या तो फिर अगर क्रिमिनल लॉयर अच्छा है आपके पास तो उसको जो बुक्स खरीदना पड़ेगा 1972 एक्ट, मतलब जो इंडियन जो बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए रूल्स है, लेकिन एग्जोटिक जो बर्ड्स है उसके लिए अभी तक कोई रूल्स नहीं है। अभी आ रहा है, मतलब अभी उतना मतलब रूल्स नहीं है जो अभी ब्रीडिंग लाइसेंस के लिए सिर्फ आ रहा है। ये भी फिर बोलिए कि आई थिंक इट्स वेरी पजलिंग वन कि आप तो डेफिनेटली कोई भी फिर कोशिश करेगा कि उनका ऐसा हैरेसमेंट हो रहा है तो एक क्रिमिनल लॉयर को पकड़े जिनको ये सब पता है, राइट? पर ये भी तो एक चांस हो सकता है कि आपको पता नहीं कि उनको कितना पता है, यानी एडवोकेट कितना पता है। हाँ। और एडवोकेट ने बस पैसा कमाने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं हैंडल कर लूंगा, पर नहीं, देखिए- देन आपको कैसे पता चलेगा कि वो लॉयर को एक्चुअली वो सब चीज पता है कि नहीं? वैसे तो नहीं, वरना तो वही हो जाएगा, आपका पैसा ही निकलेगा पर आपको प्रॉपर जस्टिस या आपके लिए जो सही लड़ेगा वो वैसा लॉयर आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए तो फिर बोल क्या? रहा हूँ कि अगर बर्ड्स पालना है अभी आपको लॉ जानना पड़ेगा। मैं जो एग्जोटिक बर्ड्स का और इंडियन वाइल्ड लाइफ का जो लॉ है, मतलब क्या क्या रखना है या नहीं रखना है, वो सब लॉ जानता हूँ मैं। इसीलिए आप अगर लॉयर को क्वेश्चन करेंगे तो ये क्या कौन सा बर्ड्स है, एग्जोटिक जो बर्ड्स है उसके लिए क्या क्या राय आया है, वो अगर पूछेंगे, अगर नॉलेज वाला लॉयर है तो आपको बोल देगा। तब से ही पता चल जाएगा वो बंदा आपके काम में आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो अच्छा आदमी है तो ठीक है, अच्छा आदमी है तो आप बोल देंगे कि doesn't know, उनको पता रेक्टिफाई नहीं कर है। सकते हैं। हाँ, अगर अच्छा आदमी नहीं है लॉयर तो प्रॉब्लम होगा। सो इससे हम लोग दो कंक्लूजन में आ सकते हैं कि वन, एक जैसा सुकांतो जैसा बोल रहा है, यू हैव टू नो एज अ हॉबिस्ट, आपको जानना पड़ेगा ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड न्यू लॉज रिगार्डिंग बर्ड्स एंड एवियरीज एंड ऑल। सेकंड, अगर नहीं जानते हैं आप लोग क्या क्या जरूरत है तो इसके लिए एक सेमिनार रखूंगा। क्या कौन कौन इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट्स में कीजिए, तो मैं इसके लिए एक सेमिनार करूंगा लॉयर लेके, मेरे लॉयर को लेके, तो आप लोग जरूर आइए। वाओ, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? दा सुकांतो मौलिक फॉर यू इज टेलिंग, आप लोग को अगर जरूरत पड़ेंगे ये सब चीज के बारे में जानने के लिए, सो ही विल बी कंडक्टिंग अ सेमिनार अलोंग विद अ लॉयर ओनली फॉर यू। और ये भी फिर बोलेंगे मेरा तरफ से कि फिर अब लॉयर्स आप लोग भी थोड़ा आप लोग को अभी का अपडेटेड कर लो। सो वी नीड अपडेटेड लॉयर्स वेयर वाइल्ड लाइफ एंड एवियरी दीज लॉज आर कंसर्न, ये भी जानना है। So in this manner, friends, I would wind up today's video, and I would thank Mr. Sukanto Da a whole lot. Thank you Sukanto Da so much अपना आपका टाइम, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन दियो, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्ड कीपिंग। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और एनकरेज करते रहिएगा ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ।